हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू, थैंक्स। तो आज हम बात करेंगे और चलिए हम मिल करके बर्थडे के बारे में जानते हैं। बर्थडे जो होता है एक तरफ खुशियाँ देती है, लेकिन एक तरफ बहुत दुख देता है कि आज जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं, पीछे की यादें जो है हमें दुख तकलीफ देती है और हम एक न एक दिन मौत के करीब चलते जाते हैं। तो आज मैं मिथिलेश चौधरी 47 इयर्स क्रॉस कर चुका हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 1975 है। जिंदगी जीना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है और साल कैसे गुजर जाते हैं ये भी आपको भी पता नहीं होता, हमको भी पता नहीं होता है। तो बर्थडे एक आपके लिए यादगार बन के रह जाता है, एक याद दिलाता है कि आपके साथ कितने लोग थे जो अब नहीं है और कितने लोग हैं। तो जिंदगी हमें ये सिखाती है, जिंदगी हमें ये बताती है कि आज के दिन याद कर लो कि कितने लोग आपके पीछे आपके बीच से चले गए, उनके लिए थोड़ा शोक मना लो और जो आपके साथ है उनके साथ एंजॉय कर लो। यही बर्थडे का रूल्स होता है। पता नहीं फिर जो आपके साथ है वो कल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे और आप कल तक रहोगे कि नहीं रहोगे। तो जिंदगी क्या है, एक एंजॉय करने के लिए मिली है, जो हर दिन आदमी दुख तकलीफ से सहते हुए न कितने पड़ावों से आगे चलते जाता है उसको पता, खुद का पता नहीं होता है। कभी जिंदगी में, जिंदगी का मतलब हो जलना, जिंदगी का मतलब हो जिंदगी जीना, मैनेज करना। कभी खुशी कभी गम, कभी साधना कभी एक्सीडेंट, कभी फायदे कभी नुकसान। यही हमारे जीवन का रहस्य है और इसी के साथ हमको जिंदगी जीना पड़ता है। यही तो एक याद दिलाता है, एक पड़ाव है। बर्थडे आपका एक पड़ाव है। इस पड़ाव पे, इस स्टेशन पर पहुंचने के बाद कितने स्टेशनों को आपने छोड़ दिया और आपका मंजिल क्या है, आपका गोल क्या है, वो याद दिलाता है कि आप ये जिंदगी की सफर में आपका गोल क्या है, आप किसकी तलाश में हो, आपका ड्रीम क्या है, या किसकी तलाश में जा रहे हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका फोकस क्या है, आपका गोल क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है। तो बर्थडे जो होता है हमें अपना अचीवमेंट को बताता है कि हमने आज तक अचीव क्या किया, लॉस क्या किया, फायदा क्या किया। यही तो बर्थडे है। तो हर लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप बर्थडे सेलिब्रेट करिए। ये नहीं बोलता हूँ कि आप बर्थडे को सेलिब्रेट मत करिए, लेकिन बर्थडे के दिन आप सारी अपनी अचीवमेंट को याद कर लीजिए कि आज तक आपने अचीवमेंट क्या किया और क्या आपने खो दिया, और जो खो दिए हो उसको कैसे अचीव कर सकते हो और कैसे शामिल कर सकते हो। और लाइफ में आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपका ड्रीम क्या है। यही तो बर्थडे हमें याद दिलाता है। छोटे बच्चों को बर्थडे मनाते हैं, बोलते बेटा कल तक तुम चल नहीं पाते थे, आज चल पा रहे, तुम्हारा बहुत बड़ी अचीवमेंट यही है, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेटा आप फर्स्ट क्लास में से सेकंड क्लास में चले गए और आपका सेलिब्रेशन है, हम कर रहे हैं। उसी तरह से मैं मिथिलेश चौधरी, हम आपको बताते हैं कि हमारा अचीवमेंट क्या रहा और हमने क्या खो दिया अपने पूरे जीवन में। 47 इयर्स के एज में क्या खोया और क्या पाया, और हमारा गोल क्या है, हमारा फ्यूचर्स क्या है और हम क्या करना चाहते हैं। ये हमारा जिंदगी डिसाइड करता है। सबको पता है कि हम पैदा हुए हैं तो मरना निश्चित तो है, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक
वीकनेस होता है और एक स्ट्रांग पॉइंट होता है। मेरा भी कुछ वीकनेस है, मेरा भी कुछ स्ट्रांग पॉइंट है, मेरा भी कुछ ड्रीम है। सबका एक लाइफ में ड्रीम होता है। मेरा भी ड्रीम है, मेरा एक ड्रीम है कि हमारे हाथों से, हमारे ऑनेस्टी से, हमारे जो बिजनेस से, जब तक हमारे हाथों से 500 आदमी को हम जॉब नहीं दे पाते हैं तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। यही हमारा जो है गोल है। और इस गोल में करीब करीब हम 50% अचीवमेंट पा चुके हैं और हमें और भी अचीवमेंट और गोल की तरफ हमको लगातार अग्रसित रहना है, कंटिन्यूअस उस पर चलते रहना है। तो जिंदगी यही है। और कितने लोगों को खो दिए, जैसे मैं मिथिलेश चौधरी, पिता लेट बैजनाथ चौधरी, माँ किशोरी देवी, और हम लोग बहुत एक छोटा सा गांव से करैला बक्सर बिहार से है, जहाँ पे मेरे फादर किसान हुआ करते थे। आज एक किसान का लड़के से एक इंडस्ट्रियल तक का सफर कितना खतरनाक रहा होगा, कितना क्रिटिकल हो रहा होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक किसान के लड़के को, एक किसान खेतों में काम करता है और उसका लड़का एक इंडस्ट्री में आना बोलो तो उसका ग्राफ तक लाने के लिए कितने घाट घाट का पानी पीना पड़ा और कितने तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो आपको बताने में, ये बर्थडे में आपको बताना चाहूँगा, ताकि आने वाला हर जनरेशन और जो हमारे वीडियो को सुनेगा वो भी इसी रास्ते पर चलने के लिए अग्रसित रहेगा। कभी भी मैं अपने बर्थडे के दिन आपको ये संदेश देना चाहूँगा कि आप कभी भी जिंदगी में निराश मत होइए। एक आशा रखिए कि हमको कुछ करना है। तकलीफें बहुत आएगी, उसको सामना करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। जिसको आप अपने बोलते हो वो कभी अपने होते नहीं है, जो अपने नहीं होते वो अपने बन के रह जाते हैं। तो ये जिंदगी का दूसरा मेरा सीख मिला। जो अपने थे, जिस पर भरोसा थी, लेकिन उन लोगों ने कभी साथ नहीं दिया, और जिन लोगों पर हमें भरोसा नहीं थी उन लोगों ने मेरे लाइफ में एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह आके सहायता किया। तो जिंदगी यही है कि आप कभी भी अपने पर भरोसा नहीं करना। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आज 47 ईयर्स का एज आपको बता देना चाहता है कि आप जिंदगी में कभी भी अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर कभी भी फेथ नहीं करना। ठीक है? जिसको आप खास समझते हो वो लोग पे कभी भी भरोसा नहीं करना। तो जिंदगी आप कभी भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। मैं एक किसान का लड़का था। मैं अपना करियर जब शुरू किया था तो कितने स्टेशन, कितने जंक्शन, कितने ट्रेन बदल के आपके सामने अभी खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ। मेरा एजुकेशन होने के बाद मैं दिल्ली में पैनेशिया बायोटेक लिमिटेड में काम किया। पैनेशिया बायोटेक लिमिटेड मेडिसिन कंपनी में काम किया, हॉकाई प्रोटेक्शन में काम किया। इसके बाद हमारा हैदराबाद का सफर हुआ 1997 में। तो न जाने प्रोक्टर एंड गैम्बल कंपनी में काम किया। ऐसा थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू देते गया, लेकिन मेरा जो गोल था, एम था, जो टारगेट था, वो हमको नहीं मिलता था। तो मैं ऐसा चेंज करते रहा। फिर मेरे को संजय रबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिला, और संजय रबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमने जिस ऑनर के अंदर में काम किया, और उस टाइम में मेरा बड़े भाई और भाभी रहते थे साथ में। तो मेरा भाभी का नाम था बैजंती माला, और उन्होंने बोला था कि मिथिलेश, हमको प्यार से मिथिला बोलती थी, और बोली थी कि 1997 की बात है, बोली थी कि मिथिला तुम एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तुम्हारे अंदर जो टैलेंटेड है, आपके अंदर जो हुनर है, कभी हार नहीं मानने का हुनर जो है, वो आपको एक दिन बड़ा आदमी बनाएगा। वही वर्ड जो हमको एक पांडे साहब थे, जो संजय रबर प्राइवेट लिमिटेड का ओनर थे, उन्होंने हमको मैनेजर का जब पोस्ट दिया था तो बोला था, आज जो है तुम्हारा 5,000 की सैलरी 5 लाख में नहीं बदल गया तो मेरा भी नाम पांडे नहीं, तुम बहुत बड़ा आदमी बनोगे। तो जब इस तरह से कोई पॉजिटिव थॉट हमारे सामने रखता है
तो हमारे अंदर एक जुनून पैदा होता है। लाइफ में पहला आपको नंबर बता, जो आपके बारे में हमेशा निगेटिव बोलते रहते हैं उनका साथ छोड़ देना चाहिए। जो आपको हमेशा नीचा गिराने की कोशिश करता है उसका कभी भी साथ नहीं देना चाहिए, चाहे अपना सगा ही क्यों ना हो। लेकिन जो आपको सिंपैथी दिखाता है, आप कुछ करते हो तो सहानुभूति जताता है कि यू आर वेल डन, योर वर्क इज ए वेरी कीप एंड टॉप। तो इस तरह से जब फिर हमने आगे बढ़ा, सफर किया, तो कांतारावर का मिस्टर NK जैन साहब थे मैनेजिंग डायरेक्टर। उन्होंने अपने कंपनी में मेरे को चांस दिया और फिर वहां से जब भी मैं हताश होता था, चाहे हैंडलिंग ऑफ द मेन पावर, तो कभी कभी मेन पावर से भी लड़ाई हो जाती थी। और जब फर्स्ट उस टाइम में मैं आपको ISO लेने की तैयारी किया तो कोई भी स्टाफ रेडी नहीं होता था। फिर वहाँ का सफर बहुत कठिन रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा साथ दिया, बोलता था यू कैन डू, आप कर सकते हो। मेरे को सिस्टम का नॉलेज नहीं था कंप्यूटर को, उन्होंने बोला यू कैन डू। मैंने 6 महीने का कोर्स 1 महीने में किया। हमको इंग्लिश भी बोलने नहीं आता था, तो उन्होंने बोला यू कैन डू, यार आप तो ग्रामर पढ़े हो, ग्रामर का मास्टर, यू कैन डू। NK जैन सर ने बोला, फिर मैं किया। तो मैं NK जैन साहब का भी आभारी हूँ, अभी भी आभारी हूँ, अभी भी बातें होती है। तो अगर पॉजिटिव थॉट वाले लोग मिलते हैं तो आपको जिंदगी में, आपका अगर कोई साथ देने वाला अच्छे लोग मिलते हैं तो जिंदगी बहुत बड़ी नहीं दिखती, छोटी लगने लगती है और हर काम आपका इजी होने लगता है। इसके बाद निगेटिव थॉट वाले को अपने लाइफ से सब कुछ निकालते गया और जितने भी पॉजिटिव बात करते थे उनका दोस्त बनाना शुरू कर दिया मैं लाइफ में। और इसके बाद मैंने बहुत जगह ऑफर आया। कांतारावर के बाद शामसारावर जैसे कंपनी था, और शामसारावर जैसे श्रीचंद्रा इंडस्ट्रीज था, इसके बाद विजयवाड़ा श्रीधर रबर इंडस्ट्री था, इसके बाद पॉलीहोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था, जहाँ पे 13 एकड़ में 4 कंपनियां थी। वहाँ पर मेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। सबीर साहब वहाँ का MD है, उन्होंने ऑफर दिया, मैंने जॉब किया। फिर वहाँ से मेरे को भोपाल में ऑफर मिला राष्ट्रीय रबर प्राइवेट लिमिटेड में, फिर वहाँ पर मैंने जॉब किया और इस तरह से जॉब का सफर रहा। इसके बाद मेरे को फिर GM पोस्ट पर मेरे को ऑफर मिला नेशनल पॉलीमर अहमदाबाद गुजरात में, मैं वहाँ पर जॉब किया। तो अहमदाबाद का ऑनर ने हमको एक सजेशन दिया कि मिस्टर कृष्णा कुमार धूत का आभारी रहूँगा। उन्होंने बोला यू आर रियली वेरी टैलेंटेड पर्सन मिस्टर मिथिलेश चौधरी साहब, आप इस दलदल में क्यों फंसे हुए, आपका खुद का बिजनेस क्यों नहीं करते हो, आप इतने कंपनियों को रन करके लाया। तो मैंने बहुत सारे कंपनियों को जमीन से आसमान पर भी लेकर गया, कंसल्टेंसी किया, लाइक इस नोबल रबर पे रबर इलास्टोमर को मैंने RDO मोस्ट दिलवाया, एंड शारदी इंजीनियरिंग को मैंने एक जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियों को नाम गिनाना, जैसे हेमा रबर प्रोडक्ट था उसको भी हमने कुछ सर्टिफिकेशन दिलाया, श्रीचंद्रा इंडस्ट्रीज को मोर्थ हमने दिलवाया, RDO हमने दिलवाया। तो कहने का मतलब हमारा जो सोच था कि हमसे जितना हो सकता है अपने लाइफ में सबको हेल्प करूंगा, चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। और वैसा मैंने किया और आज भी करते हैं। मैं अपने फायदे के लिए कोई भी काम आज तक नहीं किया, ना फ्यूचर में करता। ये हमारा पॉजिटिव थॉट, हमारा कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन सामने वाला का नुकसान नहीं होने देता। मेरे पास बहुत सारे लोग काम करते हैं, अगर वो छोड़ते हो तुमको 1 महीने का सैलरी दे के आउट करता कि आप जा सकते हो, 15 दिन का सैलरी दे के आउट करता हूँ कि आप जा सकते हो, क्योंकि हमारा और आपका सफर होने वाला निश्चित नहीं है। ऐसा हमने आज जो है फिर हमने 2016 में खुद का बिजनेस किया और बिजनेस धीरे धीरे हमने फर्स्ट ईयर में 10 लाख का बिजनेस किया। इसके बाद हमने सेकेंड ईयर में हमने 20 लाख का बिजनेस किया, फिर हमने 1.25 करोड़ का बिजनेस किया, फिर 1.5 करोड़ का, 2.5 करोड़, ऐसे करते करते हमने आज हमारा जो टर्नओवर 5 CR का हो गया 2021-22 में। तो जिंदगी और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम चालू किया, संध्या एंटरप्राइजेज, और संध्या एंटरप्राइज पटना बिहार में हमने ब्रांच बना दिया। फिर हमने
लेकिन जिंदगी में आपको बोलता हूँ कि लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है। लॉस भी हमने किया, हर्बल लाइफ में हमने इन्वेस्टमेंट किया, लॉस हुआ 100%। रॉयल हैदराबाद इलेक्ट्रिकल गाड़ी में हमने लॉस लगाया 27 लाख, उसमें हमको पूरे 100% लॉस हुआ। तो लॉस के बाद भी कभी हार नहीं मानना चाहिए। 27 लाख का लॉस मतलब मायने रखता है, और हर्बल लाइफ में 2.4 लाख का लॉस बोले तो मायने रखता है एक आम आदमी के लिए। तो लेकिन मैंने कभी अपने जुबान पे अपने मस्तिष्क को नर्वस नहीं होने दिया। इतना 30 लाख का लॉस करके भी मैंने आज बिजनेस पे खड़ा हूँ। बहुत कष्ट, कंपनी हमारा सैलरी भी नहीं, पेमेंट भी नहीं दे रही है, फिर भी हम हार नहीं मान रहे। चलना ही जिंदगी है, और उसी का तो नाम है बर्थडे, कि आपने क्या खो दिया और क्या पा लिया। जो खोया उसके लिए कोई गम है क्या आपको? नहीं। जो पा लिया क्या उसके लिए खुश हो गया? नहीं। दोनों में सम रहना ही जिंदगी है, उसी का नाम बर्थडे है। तो जिंदगी में आगे आगे भी बढ़ना है। कितने लोग आएंगे कि आप जिसने आपके बोला था कि आपके साथ हो, आपके माँ बाप, वो आपके साथ है। मेरा एक बहन भी थी, दिल्ली में रहती थी, क्या आप मेरे साथ है? नहीं है, वो भी यहाँ से चली गई। तो क्या आप भी जिसके ऊपर होप करते हो कि आपका साथ देगा? साथ देगा नहीं। सबको एक दिन चला जाना है, और आप भी जाने वाले हो। तो फिर आपको अपने ऊपर इतना घमंड क्यों? तो हर आदमी गोल बना लीजिए कि मेरे जैसा विचार रखिए कि हमारे से जितना हो सकता है दूसरे को खुशी देना, दूसरे को एजुकेट करना, दूसरे आपके पास जो नॉलेज है दूसरे को शेयर करना। किसी भी हालत में कितना भी तकलीफ हो, अपने नॉलेज को, अपने धन को दूसरे तक पहुंचाना। आपका कुछ भी नहीं है, हमारा। धन की बात करते हैं तो धन भी हमने इंडिविजुअल बहुत कमाया। बिहार में एक पेट्रोल पंप के पास मेरा प्लॉट लिया, अपने कमाई से लिया। बिहार में ही डुमरा में भी मेरा एक प्लॉट है, जहाँ पर वहाँ पर भी घर है, वहाँ पर वो भी मेरा ही, मैंने ही कमाया। हैदराबाद में 2 ओपन प्लॉट है, वो भी मैंने कमाया। हैदराबाद में बना हुआ 4 घर है, मैंने कमाया। हैदराबाद के अंदर 2 इंडस्ट्री है, 2 फैक्ट्रियां है, वो मैंने कमाया। तो हमने लेकर के क्या आया था? हम जब आया था हैदराबाद कुछ नहीं लेके आए मेरे भाई। तो हमारे फादर बोलते थे कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप आए हो, मुट्ठी बांध करके आए हो और हाथ पसार कर जाने वाले हो। तो आप अपने आप पे, अपने रुतबे का गलत यूज मत करो, अपने खूबसूरती का गलत यूज मत करो, अपने पर्सनालिटी का गलत यूज मत करो, अपने पैसे का गलत यूज मत करो। और सबका भलाई ही आपका भलाई है, सबका प्रोग्रेस में ही आपका प्रोग्रेस है, सभी के खुशी में ही आपका खुशी होना चाहिए। यही तो एक बर्थडे हमें याद दिलाता है कि कितने को आपने दुखी किया, जिसको जिसको आपने दुखी किया, बाद में आपको ग्लानि हुई है, पछताप हुआ है। लेकिन जिसको जिसको आपने जिंदगी दिया है उसके बारे में सोचते हैं तो आपको खुशी महसूस होती है, दुख नहीं महसूस होता। करेक्ट? तो ऐसा कुछ कर डालो कि हमेशा आपको ग्लानि ना हो, पछताप ना हो। यही तो जिंदगी है, यही तो बर्थडे है। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो।